हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। आई होप आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़े आलसी हो यार, अभी जाके कर लो। इस तरीके के बहुत सारे लेसन प्लान्स आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, सिविक्स का हो या फिर मैथ्स का हो, साइंस का हो। सेकेंड ईयर एज वेल एज फर्स्ट ईयर के लिए भी सारे लेसन प्लान्स मैंने चैनल पे प्रोवाइड कराए हुए हैं ऑलरेडी, और आई होप आप लोगों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। मैंने हिंदी मीडियम में भी प्रोवाइड कराए हैं एंड इंग्लिश मीडियम में भी प्रोवाइड कराए हैं, जिसमें मैंने डिफरेंट टीचिंग स्ट्रैटेजीज का यूज़ किया है। सो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके टीचिंग में, आपके एससीपी टाइम पे, तो उन्हें भी जाके ज़रूर चेकआउट करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सो सबसे पहले आपको पाठ योजना लिखनी होती है ऊपर। मैंने अभी नहीं लिखी है क्योंकि मैं कंटिन्यूसली लेसन प्लान्स बनाते जा रही हूँ। सो मेरे को जो अच्छे लगेंगे मैं उनको सबसे टॉप पे रखूंगी, एंड जो मतलब मैं अभी सीक्वेंस में मैंने नहीं लगाए हैं, तो जब मैं सीक्वेंस में लगाऊंगी तब मैं यहाँ पे लिख लूंगी। उसके बाद मैंने लिखा है छात्र अध्यापिका का नाम, देन विषय में हम लिखेंगे इतिहास, जो कि हमारे एसएसटी का है। देन उपविषय हमारा है मुगल साम्राज्य। जी हाँ, आज का ये लेसन प्लान आप देख सकते हैं, इसका टॉपिक है मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य। इसको देख के ही आप इंग्लिश मीडियम में भी बना सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है क्लास, डेट एंड ड्यूरेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कक्षा, दिनांक और अवधि। उसके बाद सामान्य उद्देश्य, छात्रों को भारतीय इतिहास से अवगत कराना, छात्रों को इतिहास व सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों को ऐतिहासिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करना। उसके बाद हमारा आता है विशिष्ट उद्देश्य। इस टॉपिक को पढ़ाने के क्या क्या उद्देश्य हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है छात्रों को मुगल साम्राज्य के बारे में बताना, छात्रों को मुगल शासकों के बारे में बताना। कंफ्यूज नहीं होना, ऊपर वाली लाइन में साम्राज्य है और नीचे वाली में शासकों है। उसके बाद है छात्रों को दिल्ली के इतिहास से अवगत कराना, छात्र मुगल शासकों के कार्य व शासन प्रणाली को समझ पाएंगे। उसके बाद है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें मैं यूज कर रही हूँ पीपीटी, शामपट, चौक, डस्टर इत्यादि। शिक्षण विधि में यहाँ पे मैंने यूज किया है स्पष्टीकरण विधि और प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद हमारा आता है पूर्व ज्ञान। सभी विद्यार्थी मुगल साम्राज्य व शासकों की सामान्य जानकारी रखते होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है पूर्व ज्ञान परीक्षण, या फिर इसको हम प्रस्तावना भी बोलते हैं। इसमें टेबल बनाते हैं हम, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक का कथन और संभावित उत्तर। तो पहला क्वेश्चन हमारा है भारत के प्रमुख साहित्यिक स्थलों के नाम बताइए। तो बच्चे बताएंगे ताजमहल, लाल किला, कमल मंदिर इत्यादि। देन सेकेंड क्वेश्चन है लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। उसके बाद ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। शाहजहां किस साम्राज्य का शासक था? तो ये उनके लिए क्या हो जाएगा, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। इसी को कनेक्ट करते हुए हम हमारे उद्देश्य कथन यानी कि टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे कि प्यारे बच्चों, आज हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हम इस तरीके से टेबल बनाते हैं प्रस्तुतिकरण के लिए, जिसमें पहला पॉइंट आपका क्रम संख्या, देन शिक्षण बिंदु, देन कक्षा कक्ष क्रियाकलाप एंड देन मूल्यांकन। तो पहला हमारा है मुगल साम्राज्य की स्थापना। एसएसटी ना बहुत ही बोरिंग टाइप लगती है, बट बच्चों को कहानी सुनना बहुत पसंद होता है। तो अगर आप इस पूरे मुगल साम्राज्य की कहानी उनको सुनाओगे एक इंटरेस्टिंग तरीके से, तो उनको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट इसमें आएगा। एंड आई होप आप लोगों की स्टोरी टेलिंग की वर्कशॉप हुई होगी, आपके डाइट में आपको बताया होगा कि आप किसी कहानी को किस तरीके से सुना सकते हो, तो आप उनका यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे छात्र अध्यापिका क्रिया, मुगल जब हिंदुस्तान आए थे तो कोई नहीं जानता था कि वे 300 साल तक राज करेंगे। उससे पहले भी भारत पर कई सारे लुटेरों ने हमला किया था, पर भारत के वीर योद्धाओं ने उन्हें हराया भी था। मुगलों ने वीर भारतीय योद्धाओं और उनके साम्राज्य को हराया और उनकी सत्ता और पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। ठीक है, एक पार्ट कहानी का हो गया। अब क्या आएगा, अब इंटरवल आएगा। तो यहाँ पे अब हमें इंटरवल नहीं करना है, हमें इवैल्यूएशन क्वेश्चन पूछना है कि मुगलों ने कितने वर्ष शासन किया। उसके बाद हमारी स्टोरी फिर से कंटिन्यू होती है। अब स्टोरी में एक नया हीरो आया है जिसका नाम क्या है, बाबर। ठीक है, तो बाबर कब आया वो हम बताएंगे, उसका टाइम लाइन जो है वो हम बता देंगे। देन हम बाबर के बारे में बताएंगे कि बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी और वह पहला मुगल सम्राट था।
भारत ने 1526 में हुए पानीपत युद्ध में लोधी वंश को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। यहाँ पे आपका एक सेंटेंस खत्म हुआ, तो जैसे इसमें मेन पॉइंट क्या आया कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की और पहला मुगल सम्राट, तो पहला मुगल सम्राट को आप पेंसिल से अंडरलाइन करवा देंगे। उसके बाद 1526 को अंडरलाइन कराएंगे, पानीपत युद्ध, सो दैट बच्चे जब बाद में रिवाइज करें तो उनको याद हो जाए कि हाँ इतने में ये हुआ था, और इस पूरे पैराग्राफ का उन्हें क्लियर सारांश दिख जाए कि इस पैराग्राफ में ये बोला गया है। कंटिन्यू करते हैं। इसी युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया और बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। इनका पूरा नाम जलालुद्दीन बाबर था। ठीक है, अब अगेन हमारी फिल्म का इंटरवल हो चुका है। बच्चे क्या करेंगे, आप भी तो थिएटर में जाके मूवी देखते हो, वो भी ध्यान से, तो बच्चे भी यहाँ पे ध्यान से आपकी स्टोरी को सुनेंगे। अब हमारा यहाँ पे इंटरवल यानी कि इवैल्यूएशन क्वेश्चन बच्चों के लिए हो जाएगा कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की, देन पानीपत का युद्ध कब हुआ था। आगे कंटिन्यू करेंगे तो अब कहानी में एक और हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम है हुमायूं। तो हुमायूं मुगल सम्राट बाबर का पुत्र था। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने ही मुगल साम्राज्य को चलाया और राजगद्दी संभाली। हुमायूं की जीवनी का नाम हुमायूंनामा था। अब आप यहाँ पे हुमायूंनामा को अंडरलाइन करवा सकते हैं। देन हमारे कहानी में अब एक और न्यू कैरेक्टर आता है जिसका नाम है अकबर। ये न्यू कैरेक्टर्स नहीं है, ये न्यू शासक है, न्यू बादशाह हैं। मुगल साम्राज्य के कौन कौन से बादशाह हुए, कौन कौन से शासक थे, ये उनके नाम हैं। उसके बाद इनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बाबर का पुत्र और हुमायूं एवं हमीदा बानो का पुत्र था। बादशाहों में सिर्फ एक अकबर ही ऐसे शासक थे जिनको हिंदू और मुसलमान दोनों वर्गों का बराबर सम्मान मिला। यहाँ पे हम इवैल्यूएशन में पूछ सकते हैं कि बाबर का बेटा कौन था जिसने उनके बाद राजगद्दी संभाली, तो हुमायूं इसका आंसर होगा। देन हुमायूं की जीवनी का क्या नाम था, तो अभी हमने डिस्कस किया कि हुमायूं की जीवनी का नाम था हुमायूंनामा। ये आप लोगों के लिए भी काम देगा जब आप टीचिंग में आगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं, तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजें आप लोगों से पूछ ली जाती है। देन लास्ट मुगल एम्पायर का जो बादशाह था वो था शाहजहां। शाहजहां 5वें मुगल शासक थे। शाहजहां अपनी न्यायप्रियता और वैभव विलास के कारण अपने काल में बहुत लोकप्रिय रहे। इन्होंने अपनी बेगम के लिए ताजमहल बनवाया। अब हम यहाँ पे बच्चे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मुगल साम्राज्य के किस शासक को हिंदू और मुसलमान दोनों वर्गों का बराबर प्यार सम्मान मिला। इसके बाद हम यहाँ लास्ट में लिखेंगे कि मुगल शासक सन 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक रहा और फिर मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। इसके बाद हमारा आता है पुनरावृत्ति यानी कि रिकैप्चुलेशन, जिसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी। देन सेकंड है पानीपत का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, बाबर और लोधी वंश के बीच में हुआ था। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड है नीचे दिए गए मुगल शासकों को उनकी काल अवधि के अनुसार क्रमबद्ध करो। काल अवधि मतलब कि पहले कौन बादशाह बना, उसके बाद कौन बना, उसके बाद कौन बना। तो यहाँ पे आपको बताना है सबसे पहले कौन बना था, बाबर, उसके बाद हुमायूं, देन अकबर, देन शाहजहां। ओके, देन गृह कार्य में लिखा है कि मुगल साम्राज्य के बारे में विस्तार से लिखिए। ओके, तो ये हमारा आज का लेसन प्लान था। मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन प्लान पसंद आया होगा। इफ यस, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। वो भी भर भर के एकदम शेयर कर देना सारे फ्रेंड्स को, ताकि उन तक भी ये लेसन प्लान पहुंच जाए और उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहे। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लेना। इसी तरीके के और भी लेसन प्लान्स आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उन्हें भी जाके जरूर चेकआउट करना। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।